नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीरो बेस बस्टिंग की। जीरो बेस बस्टिंग अपने पैसे को मैनेज करने का एक प्रभावी तरीका है। जीरो बेस बस्टिंग में आप सीखते हैं कि कैसे आपको अपने पैसों का सही तरह से सही जगह पर उपयोग करना है। जीरो बेस बस्टिंग कॉमर्स के छात्रों के लिए और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए, और मैं कहूं कि हर एक छात्र के आम जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि जीरो बेस्ड बस्टिंग में हम अपना बजट हर महीने का या जो बजट बनाते हैं वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब भी हम अगला बजट बनाते हैं या अगले महीने का जब हम बजट बनाते हैं तो हम उस बजट को फिर से शून्य से स्टार्ट करते हैं। जीरो बेस्ड बस्टिंग में हम यह देखते हैं कि कैसे हम इफेक्टिव तरीके से अपने पैसे को मैनेज करें और सही जगह पर उसको खर्च करेंगे। और जीरो बेस्ड बस्टिंग अगर आप करेंगे तो आप फालतू के एक्सपेंसेस से खुद को बचा भी पाएंगे। जीरो बेस्ड बस्टिंग करने से पहले आपको ये 4 स्टेप जरूर फॉलो करने होंगे। पहला यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कुल आय कितनी है। दूसरा, आपको अपनी कुल आय के अनुसार अपने खर्चों को पीरियोरिटीज वाइज डिवाइड करना चाहिए। यानी कि जो खर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है और फिक्स नेचर का है, जैसे कि लाइट का बिल है, पानी का बिल है, या फिर कोई भी रूम रेंट है, जिसको खर्चा को आपको करना ही आपको पहले से तय है कि इस खर्चे के बिना आपका जीवन सरल नहीं रहेगा। उन सभी खर्चों की पीरियोरिटीज बाई लिस्ट बनाते जाइए। मतलब जैसे कि मैं एक छात्र हूं, मेरी 10,000 रुपए महीने की आय, तो सबसे पहले मैं रूम रेंट का किराया लिखूंगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखूंगा, फिर पानी का बिल लिखूंगा, इसके बाद अपने कॉलेज आने जाने का ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है महीने भर का वो लिख लूंगा, इसके अलावा अपने खाने पीने का, फिर इसके बाद अपनी तमाम अन्य जरूरत के सामानों को। इस तरह से हम खर्चों को लिख लेंगे। या यूं कहें कि पहले हम फिक्स्ड जो हमारे खर्चे हैं उनको लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल जो खर्चे हैं जिनको हो सकता है कि हम इधर उधर भी कर सकते हैं उनको भी लिख लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक विशेष पॉइंट का भी ध्यान देंगे। बेस बस्टिंग में बचत को लेकर भी बात कही गई है कि आपकी आय का एक हिस्सा बचत में भी होना चाहिए, यानी कि सेविंग में भी जाना चाहिए। तो आपको अपने खर्चे को इस तरह से डिवाइड करना है कि आपका कुछ पैसा बचत खाते में भी चला जाए। तो जीरो बेस बस्टिंग हमें क्या सिखाता है? जीरो बेस बस्टिंग हमें यह सिखाता है कि हमें इस तरह से पैसा खर्च करना है अपनी आय का, जिसमें हम जिन खर्चों की आवश्यकता ज्यादा है जीवन में उनको पहले, और जिन खर्चों की आवश्यकता कम है या फिर जो फालतू के व्यय हैं उनको हम अंत में लिखेंगे। और अपने हर एक बजट को अंत में हर एक खर्चे का एक उद्देश्य भी हम तय करेंगे कि ये खर्चा किस उद्देश्य के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में जीरो बेस बस्टिंग का उपयोग करेंगे तो आप एक ही महीने में बेहतर तरीके से अपने जीवन में उसके परिणाम देख पाएंगे। क्योंकि जीरो बेस बस्टिंग का मतलब ही है कि हर महीने का बजट जीरो से स्टार्ट करना, और इस बजट में फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड खर्चे पहले और वेरिएबल खर्चे बाद में, या फिर जो खर्चे आवश्यक हैं उनको पहले और जो गैर आवश्यक खर्चे हैं उनको हम बाद में लिखेंगे। और अपनी इनकम का एक पोर्शन हम बचत को भी या सेविंग अकाउंट में भी डालेंगे। और यही चीज हमें बताती है कि जीरो बेस्ड बस्टिंग यानी कि हर बार फिर शून्य से बजट को बनाना। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फॉलो करें।